सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और इसमें हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे। देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे ना कि जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, उसमें जो आपको कॉलेज मिला है, अगर वो पसंद नहीं आया है तो इस कंडीशन में आगे आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। देखिए, ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो कवर किया है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में आपको क्या काम करना चाहिए, और अगर आपको जो कॉलेज मिल गया है, पसंद आ गया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या काम करना चाहिए। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अपलोड कर दिया है। ये दोनों वीडियो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए, आराम से देखिए और समझ जाएंगे कि अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, और अगर आपको कॉलेज मिला है, पसंद आया है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो ये दोनों वीडियो आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, देखिए आराम से। इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कॉलेज मिला तो है लेकिन आपको पसंद नहीं आया है, आप और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जाहिर सी बात है, वो तो कोई बच्चा भी आपको बता देगा कि इसके लिए आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना होगा। तो बात यहाँ पे आती है कि जब राउंड 2 में हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो क्या हमें जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस होती है, मतलब 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये जो काउंसलिंग फ़ीस होती है, उसको पे करना होगा कि नहीं करना होगा, हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा, और उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा दोबारा से कि नहीं करना होगा, क्या हमें दोबारा से 1,000 रुपये का पेमेंट करना होगा कि नहीं करना होगा, क्या दोबारा से हमारा मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ये सब दोबारा से हमें करना होगा कि नहीं करना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इन सब टॉपिक से रिलेटेड आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं और बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताने स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, उसमें जो आपको कॉलेज मिला हुआ है वो पसंद नहीं आया है आपको, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ ये इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मतलब इसको मैं होल्ड करके रखता हूँ, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करूँ, हो सकता है कि उसमें और भी अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो दोनों कंडीशन वाले, एक तो वो लोग हो सकते हैं कि जिनको एकदम पसंद ही नहीं आया है, वो लोग ज़रा भी उस कॉलेज में एडमिशन लेने के मूड में ही नहीं है वो लोग, और दूसरे वो लोग हैं जिनको मतलब पसंद तो आया है लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मैं राउंड 2 में दोबारा से पार्टिसिपेट करूं, दोबारा से उसमें काउंसलिंग करूं, दोबारा से चॉइस फिलिंग करूं, हो सकता है कि इससे भी बेहतर कॉलेज मुझे मिल जाए राउंड 2 में। तो दोनों लोग क्या काम कर सकते हैं कि इस टाइम पे जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है ना, तो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाने के बाद सबसे पहला काम आप एक कर लीजिए कि मतलब जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है जिसमें कि मेंशन है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, उसका सबसे पहले तो आप मतलब डाउनलोड कर लीजिए, PDF डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। वैसे तो ज़रूरत नहीं लगती है लेकिन रख लीजिए, शायद मतलब ज़रूरत लग जाए। उसको पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको मतलब फ्लॉट ऑप्शन चूज करना है। जाहिर सी बात है, मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो में आपको बताया भी है। दूसरा काम आप फ्लॉट ऑप्शन चूज कीजिए। फ्लॉट ऑप्शन चूज करने के बाद आपको क्या काम करना है कि आपको जनरल OBC कैटेगरी से अगर आप हैं तो 20,000 रुपये का पेमेंट करना होगा, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 12,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। आपको तीसरा काम करना है, मतलब जी हाँ, मतलब आपको इसी टाइम पे करना है। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि हम तो कॉलेज ले नहीं रहे हैं, एडमिशन लेने वाले नहीं हैं, हमने तो फ्री ऑप्शन चूज नहीं किया, तो हम क्यों करें 20,000 या फिर 12,000 रुपये। नहीं, आपको भी इसी टाइम पे ही करना है। तो तीसरा काम यही आपको करना है कि आपको मतलब 20 या फिर 12 अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पे करना है। आपने कर दिया। पे करने के बाद क्या होगा ना कि आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग पूछते हैं कि ऑलरेडी हमने जब राउंड 1 में 1,000 रुपये का पेमेंट किया हुआ था, रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो क्या हमें दोबारा से राउंड 2 में करने की ज़रूरत होगी? जी नहीं। जितना काम ऑलरेडी आपने राउंड 1 में किया हुआ है वो सब काम आपको राउंड 2 में करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राउंड 2 में ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, ना तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो 1,000 रुपये लगते हैं उसको पे करने की ज़रूरत है, ना तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है, ना तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की ज़रूरत है। ये सब काम आपको नहीं करने हैं। आपको डायरेक्ट वहाँ पे चॉइस फिलिंग से स्टार्ट करनी है। तो जैसा कि आप में से कुछ लोग ये भी कन्फ्यूज होकर पूछते रहते हैं कि हम चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप राउंड 2 में चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जो चॉइस फिलिंग में आपने राउंड 1 में जो चॉइस फिलिंग की थी उसमें जो कॉलेजेस डाले हुए थे, मतलब वो सभी उसमें चेंजेस आप राउंड 2 में कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ कॉलेजेस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कुछ कॉलेजेस उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ कॉलेजेस उसमें रिमूव कर सकते हैं। ये सभी आप मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं राउंड 2 में। तो ध्यान दीजिए कि आपको मतलब जब राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपका सिर्फ यहाँ चॉइस फिलिंग से ही स्टार्ट होगा। इससे पहले के जो काम थे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस का पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब वो लोग करेंगे जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था, जो पहली बार राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वो लोग करेंगे। आप नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सब काम राउंड 1 में किए हुए हैं। तो आप अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि अगर आप मतलब चॉइसेस को मॉडिफाई नहीं करेंगे तो जो चॉइसेस आपके राउंड 1 में थे वही ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए भी मतलब हो जाएंगे, अगर आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो इसलिए अगर आप चेंजेस कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो राउंड 1 में जो आपने कॉलेजेस डाले हुए थे, जिस ऑर्डर में डाले हुए थे, वही सेम का सेम राउंड 2 में भी हो जाएगा।
अच्छा, आपने इतना कर लिया, फिर जब आपका राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपके पास 3 कंडीशन बन सकते हैं। एक तो ओ कि आपको कोई भी कॉलेज ना मिले, और दूसरी ओ कि आपको कॉलेज मिले और आपको पसंद ही ना आए, और तीसरी ओ कि आपको कॉलेज मिले आपको पसंद आ जाए। तो ये तीनों कंडीशन आपके राउंड 2 में भी बन सकती है। अगर आपको मतलब राउंड 2 में कोई एक कॉलेज मिल जाता है, चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए, राउंड 2 में भी अगर आपको कोई एक कॉलेज मिल जाता है तो राउंड 1 में जो आपका कॉलेज मिला था पहले वो आपके हाथ से निकल जाएगा, मतलब कि आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। राउंड 2 में अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ तो उस कंडीशन में राउंड 1 में जो कॉलेज आपको मिला हुआ था, चाहे आपको पसंद आया था या फिर आपने होल्ड करके रखा था बाद में एडमिशन लेने के लिए, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर क्या होगा कि राउंड 2 में जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उसके सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट में फिर उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो फिर फर्दर फ्लॉट ऑप्शन चूज करने के बाद राउंड 3 में जा सकते हैं। या फिर अगर राउंड 2 में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि राउंड 1 में जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो कॉलेज सेफ रहेगा, उसमें आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर राउंड 2 में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में आपके पास 3 चांसेस रहेंगे, 3 चीज़ें रहेंगी करने को। आप चाहें तो राउंड 1 में जो कॉलेज मिला हुआ है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो फर्दर राउंड 3 में जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यूपीएससी ईटी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये तीनों काम मतलब आप कर सकते हैं राउंड 2 में। अच्छा, जब आप यूपीएससी ईटी से बाहर निकलना चाहेंगे ना राउंड 2 के बाद से, तो जो इस टाइम पे आपने राउंड 1 में आपने पेमेंट किया हुआ है 20,000 या फिर 12,000 रुपए का, उसको चाहे तो आप विड्रॉ कर सकते हैं राउंड 2 में। फिर जब आपका राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा ना तो उसमें आपको फ्रीज या फिर फ्लॉट ऑप्शन चूज करने की जरूरत होगी। मान लीजिए कि जब आपको जो कॉलेज मिलता है राउंड 2 में वो पसंद आ जाता है तो ऑटोमेटिकली राउंड 1 में जो कॉलेज मिला हुआ है वो आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अगर वो कॉलेज पसंद आ जाता है तो आप फ्रीज ऑप्शन चूज कर लेंगे, बस आपको 20,000 या फिर 12,000 रुपये का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने राउंड 1 में 20,000 या फिर 12,000 रुपये का पेमेंट कर दिया है। राउंड 2 में 20,000 या फिर 12,000 रुपये का पेमेंट वही करेंगे जिन्होंने राउंड 1 में नहीं किया हुआ है। मतलब अगर आपको राउंड 1 में कोई भी कॉलेज नहीं मिला हुआ है तो इस कंडीशन में आप राउंड 2 में 20,000 या फिर 12,000 रुपये का पेमेंट करेंगे। और अगर आप राउंड 2 में एज ए फ्रेश कैंडिडेट जा रहे हैं, आपने राउंड 1 में कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो इस कंडीशन में आप राउंड 2 में 20,000 या फिर 12,000 रुपये का पेमेंट करेंगे। अगर आपने राउंड 1 में ऑलरेडी करने के बाद फ्लॉट ऑप्शन चूज करने के बाद गए हैं तो इस कंडीशन में आपको करने की जरूरत नहीं होती है।